नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी से मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों आज का 7। और इससे पहले दोस्तों 6 मॉक टेस्ट पहले कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलूँ कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसमें दोस्तों सामान्य हिंदी से आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, आप सभी ने सिलेबस को अच्छे से देखा होगा। तो 20 नंबर में दोस्तों आपको क्या क्या पूछा जाएगा मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, वर्तनी शुद्ध हो गया, वाक्य शुद्ध, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्ति। तो यहाँ से दोस्तों आपके 20 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों आपके सारे मॉक टेस्ट जो हैं तैयार किए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा दोस्तों आपकी जो है पेपर तक जो है अच्छी जो है क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों आप जो है आंसर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है दोस्तों मीन का पर्यायवाची शब्द इन चारों में कौन सा है। ऑप्शन देखिए, पहला विभावरी हो गया, सिखी, सापक या फिर मत्स्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन पर फर्स्ट का, मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। दोस्तों मीन किसे कहते हैं, ठीक है, मीन कहते हैं दोस्तों, किसको कहते हैं, मत्स्य को कहते हैं। ठीक है, मत्स्य को कहते हैं यानी कि मछली को कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों मछली को और क्या कहते हैं। ठीक है, मछली के और पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं। तो मछली को दोस्तों क्या कहा जाता है, मछली को मत्स्य तो कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मछली को जो है सफरी भी कहते हैं, सफरी, क्या कहते हैं, सफरी। ठीक है, साथ ही साथ मछली को दोस्तों झस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, झस। साथ ही साथ मछली को दोस्तों अंडभव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडभव। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, मछली के पर्यायवाची शब्द हैं, आपने सारे याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मुकुंद किसका पर्यायवाची है। ध्यान से देखिए, मुकुंद जो है किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन देखिए, विष्णु, सूर्य, कामदेव या फिर शिव। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, बताइए। मुकुंद किसका पर्यायवाची है दोस्तों, मुकुंद है आपका विष्णु का पर्यायवाची। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ विष्णु को और क्या कहते हैं, ठीक है, विष्णु को दोस्तों क्या कहा जाता है, विष्णु को श्रीनाथ भी कहा जाता है। विष्णु को क्या कहा जाता है, श्रीनाथ। ठीक है, विष्णु को दोस्तों श्रीपति भी कहा जाता है। ठीक है, श्रीपति भी कहा जाता है विष्णु को। ठीक है, साथ ही साथ विष्णु को दोस्तों चतुर्भुज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, चतुर्भुज भी कहा जाता है विष्णु को। साथ ही साथ विष्णु को दोस्तों और क्या कहा जाता है, विष्णु को चक्रधारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रधारी, चक्र को धारण करने वाले। ठीक है, तो ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, ये सारे जो हैं विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, विष्णु को मुकुंद भी कहते हैं। ठीक है, विष्णु को श्रीनाथ भी कहते हैं, श्रीपति भी कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ चक्रधारी भी कहते हैं। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, विष्णु के पर्यायवाची हैं, आपने याद रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर कामदेव का देख लेते हैं। कामदेव के क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, कामदेव को क्या कहा जाता है, कामदेव को पंचसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचसर कहा जाता है कामदेव को। साथ ही साथ कामदेव को रतिनाथ भी कहा जाता है, रतिनाथ। ठीक है, क्या कहा जाता है, कामदेव को रतिनाथ कहा जाता है। रति कौन थी दोस्तों, रति जो थी कामदेव की क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, रतिनाथ कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कामदेव को और क्या कहा जाता है, कामदेव को अनंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनंग। ठीक है, तो ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों पंच सर भी कहा जाता है। यहाँ पर पंच मतलब 5 हो गया। ठीक है, और सर मतलब हो गया बाण। ठीक है, सर मतलब क्या होता है, बाण, यानी कि 5 बाण जो है फेंकते थे कामदेव। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे।
तो ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव के हैं, याद रखेंगे। साथ ही साथ शिव की बात करें दोस्तों, तो शिव को क्या कहते हैं आप सभी जानते हैं। शिव के क्या पर्यायवाची शब्द होते हैं? जैसे महादेव, शंकर, भोले, ठीक है, ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? शिव के। साथ ही साथ सूर्य के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो सूर्य के पर्यायवाची, सूर्य को क्या कहा जाता है? सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है, सूर्य को, ठीक है। और क्या कहा जाता है? सूर्य को सूरज कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ सूर्य को दिनकर कहा जाता है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द आपको सारे याद रखने हैं। दिनकर कहा जाता है, प्रभाकर कहा जाता है, ठीक है, प्रभाकर, दिनकर, ठीक है। दिवाकर भी कहा जाता है, दिवाकर, ठीक है। दिवाकर, भानु कहा जाता है सूर्य को, ठीक है, भानु। तो ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो आपने सारे जो हैं याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो कृतज्ञ का विलोम क्या होता है दोस्तों? पहले तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, ठीक है। कृतज्ञ कहते हैं दोस्तों उपकार को मानने वाला, ठीक है। उपकार को मानने वाला, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका विलोम क्या हो जाएगा? यानी कि उपकार को न मानने वाला, ठीक है। तो उपकार को न मानने वाले के लिए क्या कहते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला, ठीक है। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? यानी कि उपकार को न मानने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, कई बार जो है पूछा गया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? ये तो आपने कई बार दोस्तों पढ़ा है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? बताइए। सापेक्ष, निरपेक्ष, परोक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 का राइट आंसर हो जाएगा परोक्ष, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए हैं, इसमें आपने दोस्तों तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, गरम, नरम, तीर्थ, नरक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर? ठीक है, गरम क्या है? ये तद्भव शब्द है, ठीक है। नरम भी आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। और नरक भी आपका तद्भव शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? तत्सम शब्द है आपका तीर्थ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का? तीर्थ क्या है? ये तत्सम शब्द है दोस्तों। और तीर्थ का तद्भव क्या हो जाएगा? अगर हम इसका तद्भव करेंगे तीर्थ का, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? तीर्थ का तीरथ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तीरथ, ठीक है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथ ही साथ गर्म जो है दोस्तों ये तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा? गर्म का गर्म हो जाएगा, ठीक है। नरम का क्या होगा? नरम का क्या हो जाएगा? नर्म हो जाएगा, ठीक है। और नरक का क्या हो जाएगा? नर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर रहेगा आपका सी, तीर्थ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम रूप है। नया क्या है? तद्भव है। तो इसका तत्सम बताना है, ठीक है। नया का तत्सम क्या होगा? ऑप्शन देखिए, नूतन, नवल, नवीन, नव्य। क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का नया का तत्सम रूप बताना है। नया क्या है? ये नया क्या है? तद्भव है, ठीक है। तद्भव शब्द है नया, तो इसका तत्सम क्या होगा? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका, नया का तत्सम रूप होगा नव्य, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, नूतन नहीं होगा, नवल नहीं होगा, नवीन नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे नया का तत्सम रूप क्या होगा? नव्य होगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चल आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए ध्यान से, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए वाक्यांश क्या है? जिसने ऋण चुका दिया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ध्यान से इसको देखना है आपने। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहते हैं? देखिए, ऋणी, उऋण,
कृतज्ञ या फिर कर्जदार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उऋण। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको हम क्या बोलते हैं, उऋण बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ऋणी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ऋणी का मतलब जिसने ऋण लिया हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिसने ऋण, ठीक है, जिसने ऋण लिया हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऋणी। ठीक है, उऋण क्या हो गया, जिसने ऋण चुका दिया हो। ठीक है, बात करें दोस्तों कृतज्ञ की, तो अभी ऊपर आपको मैंने बताया था कृतज्ञ यानी कि जो उपकार को मानता हो। ठीक है, जो उपकार को मानता हो, जो उपकार को मानता हो। ठीक है, क्लियर हो गया। साथ ही साथ कर्जदार कौन होता है, कर्जदार दोस्तों कर्ज लेने वाला। ठीक है, कर्ज लेने वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे, चारों याद रखना है आपने। ठीक है, जिसने ऋण चुका दिया हो उसको हम बोलेंगे उऋण, जिसने ऋण लिया हो उसको बोलेंगे ऋणी। ठीक है, कृतज्ञ किसको बोलेंगे, यानी कि उपकार को मानने वाला, और कर्जदार जो है कर्ज लेने वाला। ठीक है, तो ये चारों याद रखने हैं। तो राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा आपका, उऋण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों क्या है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आपको बताना है ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, नास्तिक बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, भक्त बोलते हैं, या फिर श्रद्धावान बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहा जाता है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आस्तिक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का याद रखेंगे दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला क्या कहते हैं, हम उसको आस्तिक बोलते हैं, और ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला, ठीक है, यहाँ पर देखिए ईश्वर, ठीक है, ईश्वर पर विश्वास या ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, न रखने वाला, तो याद रखेंगे ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को क्या कहते हैं, नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं, और ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को क्या कहते हैं, नास्तिक बोलते हैं। ये दोनों चीज याद हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए भक्त किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं भक्त ईश्वर की आराधना करने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना करने वाला। ठीक है, ईश्वर की आराधना करने वाला क्या कहा जाता है, भक्त कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ, ठीक है, ये तीनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, नास्तिक किसको कहते हैं, आस्तिक किसको कहते हैं, ठीक है, और भक्त, ये तीनों आपको याद रखने हैं। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्यांश क्या है, कांटों से भरा हुआ। तो कांटों से भरा हुआ क्या कहा जाता है, कंटक, कुचैला, कंटकाकीर्ण, या फिर विकीर्ण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का कंटकाकीर्ण। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो गया, कंटकाकीर्ण। ठीक है, कंटकाकीर्ण दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, कंटकाकीर्ण। तो देखिए कंटक, कंटक धन आकीर्ण। ठीक है, कंटक धन आकीर्ण, कंटकाकीर्ण। ठीक है, यानी कि ऐसे रास्ते जो कांटों से भरे हों उसको बोलते हैं कंटकाकीर्ण। ठीक है, कुचैला तो आप जानते हैं, कुचैला का मतलब होता है गंदा। ठीक है, साथ ही साथ विकीर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों, विकीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ। क्या होता है, फैला हुआ। विकीर्ण का मतलब क्या होता है, फैला हुआ। कंटक का मतलब क्या होता है, कंटक का मतलब होता है कांटा।
क्या होता है, कंटक का मतलब कांटा होता है। ठीक है, तो ये चारों याद रखेंगे। कंटक मतलब होता है कांटा, कुचैला आप जानते हैं गंदा। कंटका कीर्ण मैंने बता दिया, कंटका कीर्ण यानी कि ऐसे रास्ते जो कांटों से भरे हों, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटका कीर्ण बोलते हैं। कंटका कीर्ण दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, कंटक धन आकीर्ण। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी आप विकीर्ण, चौथा ऑप्शन आपको पता है, विकीर्ण मतलब होता है फैला हुआ। ठीक है, तो इस चारों आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का इजी क्वेश्चन है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो कहाँ लगता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, किसी शब्द के आगे जो जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी जो आगे जुड़ता है शब्द के उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, किसी शब्द के बाद में जो जुड़ता है, ये वाला जो है, ठीक है, किसी शब्द के बाद में जो जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया, तो याद रखेंगे, शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ता है और शब्द के बाद जो है, शब्द के अंत में क्या जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ता है। तो दोनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, तो सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहां पर आपको उपसर्ग बताना है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है आपने बताना है। अध उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अत उपसर्ग है, या फिर अध उपसर्ग है। तो राइट क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए दोस्तों, अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष में आपको उपसर्ग पूछा है, तो कौन सा उपसर्ग होगा बताइए इनमें से, चारों में से। तो क्या रहेगा 11 का राइट आंसर, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधि उपसर्ग। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। ठीक है, तो यहां पर उपसर्ग पूछा है, तो अध्यक्ष में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम अध्यक्ष का जो है क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या होगा संधि विच्छेद अध्यक्ष का, अधिधन। ठीक है, अधिधन क्या होगा, अधिधन अक्ष। ठीक है, अधिधन अक्ष जो है अध्यक्ष का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, अधि क्या हो गया यहाँ पर, उपसर्ग। तो यही हमको पूछा है। ठीक है, उपसर्ग पूछा है अध्यक्ष में, तो अधि उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अधि उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे अधिग्रहण हो गया, ठीक है, अधिमूल्य हो गया, ठीक है, आधिक्य हो गया। तो ये सारे जो है अधि उपसर्ग उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होता है, अधि उपसर्ग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर प्रत्यय बताना है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो आप सभी जानते हैं लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, अक प्रत्यय, इक प्रत्यय, लोइक प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट क्या हो जाएगा, लौकिक में कौन सा प्रत्यय होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 12। तो लौकिक में दोस्तों कौन सा होगा बताइए, लौकिक, लौकिक में आपका दोस्तों इक प्रत्यय होगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। लौकिक में छोटी ई की मात्रा है, देखिए लौकिक में। ठीक है, लौकिक कैसे लिखा गया है, देखिए लौकिक। ठीक है, लौकिक कैसे लिखा है, ठीक है, यहां पर छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, तो छोटी इक नहीं आएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, इक आएगा। ठीक है, ये राइट रहेगा आपका। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा हो गया, इक प्रत्यय, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इक प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की बात करें, तो इक प्रत्यय से कई शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे मूल शब्द है आपका जीव। ठीक है, जीव, तो जीव में दोस्तों अगर हम इक प्रत्यय लगा देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ठीक है, अगर हम जीव में इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बनेगा, जैविक। क्या बनेगा, जैविक। ठीक है, इसी प्रकार मूल शब्द है आपका जैसे सेना। ठीक है,
सेना मूल शब्द है, सेना मूल शब्द में अगर हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा इसका, बताइए। सेना में इक प्रत्यय लगा देंगे, क्या बनेगा, सैनिक बन जाएगा। ठीक है, तो इक प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करें, अगर हम मूल शब्द मुख में इक प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा, मुख में इक प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये मौखिक बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मौखिक। ठीक, इसी प्रकार इक प्रत्यय से बनने वाले और क्या शब्द हो सकते हैं, देखिए अंश में अगर मूल शब्द आपका अंश है तो अंश में अगर हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, अंश में इक प्रत्यय लगा देंगे तो आंशिक बन जाएगा। ठीक है, आंशिक, छोटी ई आएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा, तो लौकिक शब्द में प्रत्यय होगा आपका इक प्रत्यय। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 है आपका प्रत्यय, आपको पूछा है, तो लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है बताना है, रा प्रत्यय, एरा प्रत्यय, आ प्रत्यय या फिर टेरा प्रत्यय। तो दोस्तों प्रत्यय जो है मैंने अभी बताया था, बाद में लगता है शब्द के, तो यहाँ पर लुटेरा। ठीक है, तो लुटेरा का अगर हम दोस्तों क्या करेंगे, लुटेरा का अगर हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या रहेगा इसका, लूट धन एरा, क्या हो जाएगा, लुटेरा। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, यहाँ पर एरा प्रत्यय आ जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। चलिए इसका आंसर कीजिए। यहाँ पर वर्तनी शुद्ध वाला शब्द बताना है, कौन सा वर्तनी शुद्ध वाला शब्द है बताइए। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है। देखिए, पूजनी, अहिल्या, द्वारका, अंतर्ध्यान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का, बताइए इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए दोस्तों, पूजनी, पूजनी जो है आपका क्या है, गलत है। ठीक है, पूजनी कैसे लिखा जाता है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पूजनी नहीं लिखा जाता है, पूजनी लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, पूजनी। ठीक है, या पूजनी कह सकते हैं या फिर पूज्य कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये है आपके शुद्ध। यहाँ पर पूजनी क्या है, अशुद्ध है, ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए अहिल्या, अहिल्या नहीं लिखा जाता दोस्तों, ये भी गलत है। तो अहिल्या को क्या लिखा जाता है, शुद्ध, इसको शुद्ध लिखा जाता है, अहल्या कहा जाता है, अहल्या। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा देखिए द्वारका। ठीक है, तो द्वारका जो है दोस्तों ये आपका क्या है, राइट है। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध आपका शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, द्वारका है, द्वारका। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अंतर्ध्यान ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, क्या होता है, अंतर्धान। ठीक है, ठीक है, आधा ध्वनि होता है, अंतर्धान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी द्वारिका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, द्वारका कहा जाता है। ठीक है, द्वारिका नहीं कहा जाता है, याद रखेंगे, द्वारका शुद्ध शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर आपने शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें बताइए। सन्यासी, ऐसे ही लिखा जाता है सन्यासी को। देखिए, आकाल, आजीविका, अनुग्रहित, तो इसमें आपका शुद्ध वर्तनी कौन सा है बताइए। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन देखिए, ये आपका गलत है। अकाल नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, अकाल होता है। ठीक है, क्या होता है, अकाल लिखा जाता है। ठीक है, शुद्ध रूप जो है अकाल लिखा जाता है। देखिए उसके बाद आजीविका, ये भी गलत है। ठीक है, आजीविका ऐसे नहीं लिखा जाता है, आजीविका लिखा जाता है, आजीविका होता है। ठीक है, आजीविका, आजीविका होता है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अनुग्रहित भी गलत है। ठीक है, अनुग्रहित को कैसे लिखा जाता है, अनुग्रहित होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुग्रहित होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है,
तो सही क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सन्यासी। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, सब सन्यासी है। ठीक है, अकाल ये गलत है, अकाल होता है, आजीविका होता है और अनुग्रहित होता है। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, 16 वाले में क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से। पहला देखिए, इस समय मोहन की आयु 15 वर्ष है। उसके बाद देखिए, वे चाहे भले आए पर तुम्हें आना होगा। तीसरा देखिए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। डी देखिए, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का। देखिए देखिए पहला देखिए, इस समय मोहन की आयु 15 वर्ष है। ठीक है, आयु नहीं होता है दोस्तों, अवस्था होता है। ठीक है, ये गलत हो गया। क्या होता है, अवस्था होता है। ठीक है, आयु नहीं होता है, तो ये गलत हो गया पहला। ठीक है, दूसरा देखिए, वे चाहे भले आए पर तुम्हें आना होगा। ठीक है, न चाहे ये शब्द, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर काल और युग एक साथ नहीं आते। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, 68 में कौन सा समास है। चलिए बताइए 68 में कौन सा समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 68 में। ये थोड़ा हट के है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप संख्यावाची कह के आप मन लगाइएगा। 68 में कौन सा समास है। ठीक है, समास विग्रह आपको आना चाहिए। देखिए दोस्तों 68 का समास विग्रह क्या होगा, 8 और 60। ठीक है, क्या होगा, 8 और 60। ठीक है, ये समास विग्रह होगा। अब बताइए कौन सा समास होगा इसमें, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें द्वंद्व समास होगा दोस्तों, याद रखेंगे द्वंद्व समास होगा। ठीक है, आप 68 संख्यावाचक आप द्विगु समास में लगाइए इसको। ठीक है, तो याद रखेंगे आपको समास विग्रह भी आना चाहिए। ठीक है, यानी कि समास विग्रह पहले अगर आपने सीख लिया तो आप आसानी से जो है आंसर चुन सकते हैं। ठीक है, तो 68 में द्विगु समास नहीं लगाएंगे। 68 में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, 68 का समास विग्रह याद रखेंगे 8 और 60। ठीक है, चलिए ये सारे समास दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो तत्पुरुष समास हो, कर्मधारय समास हो, द्वंद्व समास हो, द्विगु समास हो। ठीक है, मैंने बताया था द्विगु समास जहाँ संख्यावाचक आता है पहला, तो आप वहाँ द्विगु समास करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, देखिए 68 में आपने अभी देखा द्वंद्व समास था। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, इसलिए समास विग्रह आपको याद रखने हैं। ठीक, द्वंद्व समास आप जानती हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण कई बता रखे मैंने आपको। ठीक है, जैसे माता पिता, दिन रात। ठीक है, कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में आपका विशेषता बताई जाती है, मैंने बताया था। और अव्ययी भाव समास में आपका उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का यूज होता है। तो ये सारे मैंने अच्छे से डिटेल में आपको बता रखी हैं डिटेल क्लास में, वहाँ आप इसको जरूर देखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, हथकड़ी में कौन सा समास है। ठीक है, यानी कि जो पुलिस वालों के पास होती है ना हथकड़ी, तो उसी की बात हो रही है। तो हथकड़ी में कौन सा समास होगा बताइए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। बताइए कौन सा समास होगा हथकड़ी में। तो हथकड़ी का समास विग्रह क्या होगा, पहले समास विग्रह आपको आना चाहिए। अगर आप समास विग्रह कर लेंगे तो आसानी से आप दोस्तों समास पहचान पाएंगे। देखिए हथकड़ी में अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, हाथ के लिए कड़ी। क्या होगा, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी। तो हाथ के लिए कड़ी यानी कि हथकड़ी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा समास हो जाएगा, हाथ के लिए। ठीक है, मैंने बताया था आपको हाथ के लिए कड़ी यानी कि हथकड़ी। के लिए आप जानती हैं कहाँ आता है, के लिए आता है संप्रदान में। ठीक है, किस में आता है, संप्रदान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हथकड़ी में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका समास विग्रह भी याद रखेंगे, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, मैंने बताया था आपको कर्ता ने कर्म को
ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये आपको मैंने पहले अच्छे से बताए थे, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपको बताना है पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। प्यासा होना, क्रोधित होना, भयभीत होना या फिर शर्मिंदा होना। क्या रहेगा राइट आंसर बताइए 19 का। तो 19 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका, देखिए प्यासा होना होगा नहीं, ठीक है, क्रोधित होना भी नहीं होगा, ठीक है, शर्मिंदा होना भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर, भयभीत होना, या आप कह सकते हैं पसीना पसीना होना, भयभीत होना या फिर अथक परिश्रम करना। ठीक है, परिश्रम करने में भी आएगा, ठीक है, परिश्रम, अथक परिश्रम। ठीक है, अथक परिश्रम भी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में आपका भयभीत होना है, तो ये आप राइट रहेगा। ठीक है, तो दोनों आपके राइट हैं। ठीक है, अगर पसीना पसीना होना मुहावरा आता है तो आप करेंगे भयभीत होना या फिर अथक परिश्रम। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पर, और आज का आखिरी क्वेश्चन है। और कितने क्वेश्चन दोस्तों आपने सही किए ये भी जरूर बताएं। देखिए क्या रहेगा राइट आंसर 20 का, क्या है क्वेश्चन। देखिए एक अनार 100 बीमार, एक ये क्या है, एक बताइए क्या है, मुहावरा है, वाक्य है, लोकोक्ति है, वाक्यांश है, बताइए। एक अनार 100 बीमार, ठीक है, यह क्या है, मुहावरा है, ठीक है, या वाक्य है या लोकोक्ति है, तो क्या है बताइए। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मुहावरा नहीं है, वाक्य भी नहीं है, वाक्यांश भी नहीं है, तो क्या है ये है लोकोक्ति। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।